तो ये रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी। हम लोग हमने फंक्शन लिख दिया था पूरा ये रिकर्जन वाला, ठीक है। तो अब इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, वॉइड फंक्शन है, एक स्टेटमेंट लिख रही है n इज लेस देन 0 देन रिटर्न, और ये फंक्शन खुद को भी कॉल करा और कुछ प्रिंट भी करा। ध्यान से सोचें, इस फंक्शन के दो काम है सिर्फ। पहला काम तो ये सिर्फ चेक कर रहा है, तो ये तो कोई काम नहीं, सिर्फ चेक करना है। पहला काम है कि ये खुद को कॉल करेगा, दूसरा काम है कि प्रिंट करेगा n को। इस फंक्शन के दो काम हो जाने चाहिए तभी फंक्शन हो जाएगा। तो मैंने फंक्शन ऑफ 3 कॉल किया, और जब फंक्शन ऑफ 3 कॉल किया तो फंक्शन ऑफ 3 चला गया। अब फंक्शन ऑफ 3 के बाद दो ही काम है बस, या तो पहले खुद को कॉल करेगा और जब ये काम पूरा हो जाएगा तभी ये n को प्रिंट करेगा। तो फंक्शन ऑफ 3 ने खुद को कॉल किया एक छोटे वैल्यू के लिए 2, तो फंक्शन ऑफ 3 ने खुद को कॉल किया और फिर दूसरा काम क्या है, इसको प्रिंट करना। तो प्रिंट 3 पर ये प्रिंट 3 नहीं करेगा, प्रिंट 3 इसलिए नहीं करेगा क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ इसका। इसने खुद को कॉल तो कर लिया बट पूरा काम थोड़ी हुआ है। तो 3 ना वेकेंट, ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। अब ये फिर फंस गया, फंक्शन ऑफ 2 पे गया। फंक्शन ऑफ 2 के पास भी दो ही काम है। पहला काम है खुद को कॉल करे फिर प्रिंट करे। तो खुद को कॉल तो सभी लोग कर लेंगे, प्रिंट ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी भी ये काम पूरा थोड़ी हुआ है, ठीक है। फंक्शन ऑफ 1 पे गए, फंक्शन ऑफ 1 पे गए, फंक्शन ऑफ 1 के बाद भी दो काम है, खुद को कॉल करना, प्रिंट करना। तो इसने खुद को कॉल करा फंक्शन ऑफ 0, और अब इसके पास एक और काम है प्रिंट करना, पर ये भी प्रिंट नहीं कर पाएगा। ये भी कंडीशन, अरे फंक्शन 0 है, ये फंक्शन 0 है, कोई आंसर नहीं है ये फंक्शन ही। अब फंक्शन ऑफ 0 के पास भी दो काम, क्योंकि वहां पे दिखा नहीं कि सी आउट फंक्शन को नहीं कर रहा, वही वैल्यू को प्रिंट कर रहा है ना, फंक्शन को प्रिंट नहीं कर रहा। अब ये फंक्शन ऑफ 0 पे गए, फंक्शन ऑफ 0 के बाद भी दो काम है, पहला खुद को कॉल करना फिर प्रिंट करना। बट ये खुद को कॉल करने से पहले एक स्टेटमेंट देखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब जाएगा फंक्शन ऑफ 0 क्या बोलेगा, क्या ये 0 से छोटा है बराबर है, बोलेगा तो रिटर्न हो। रिटर्न मतलब वापस हो, तुम्हारा काम हो गया। रिटर्न का मतलब होता है कि काम हो गया, तो काम हो गया, काम हो गया तो आंसर क्या है, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि रिटर्न पे कुछ लिखा ही नहीं था, कुछ लिखा नहीं है ना। तो यानी कि इसका काम हो चुका भाई, इसका काम हो चुका, इस पे टिक मारा, इसका काम हो चुका, यानी कि इस वाले की पहला काम हो गया, उसका दूसरा काम होगा, आंसर क्या आएगा हमारा, क्योंकि n प्रिंट करना है n। अब इसका पहला काम हो गया, दूसरा काम हो गया, यानी कि इसका दोनों काम हो गए, उसके दोनों काम हो गए, यानी इस फंक्शन का पहला काम हो गया। पहला काम हो गया तो दूसरा काम क्या करना है, तो प्रिंट करना, दो आंसर। अब इन दोनों को मिला के दोनों काम हो गए, इस वाले के अगर दोनों काम हो गए तो यानी कि इसका काम भी हो गया और इसका काम भी हो गया, यानी कि इसका पहला वाला काम हो गया, इसका दूसरा वाला काम है 3। आउटपुट में क्या आंसर आएगा, आउटपुट में क्या आंसर आएगा, पहले क्या प्रिंट हुआ 1 फिर 2 फिर 3। ध्यान से मेरी बात समझिए, इस फंक्शन में हम लोग प्रिंट कब करें, वापस जाते वक्त। पहले हम चढ़े, पहले हम नीचे उतरे, फिर हम चढ़ते गए वापस। हाँ जी, तो है हम वापस जाते वक्त प्रिंट करें, अपने पहले कॉल करिए और वापस आते वक्त हमने प्रिंटिंग करी। जब भी पहले कॉल हो दैट इज कॉल्ड हेड रिकर्जन। पहले कॉल होगी हेड रिकर्जन, इसी चीज को नीचे लिख दो क्या हो जाएगा, टेल रिकर्जन। समझा, मतलब पहले प्रिंटिंग ये तो वैसी हुई जैसे वो होता था ++ से 1 ++। हाँ, इसमें पहले कॉल कर रहे हैं, हमारा सारा फोकस है भाई पहले काम हो जाना चाहिए, पहला कॉल है काम। फिर वापस आते वक्त हमने देखा कि पहला काम तो हो गया, दूसरा काम करना, फिर पहला काम तो हो गया, दूसरा काम करना। जब भी फंक्शन में सबसे ऊपर कॉलिंग हो, हेड पे कॉलिंग हो, पहले कॉलिंग हो और प्रिंटिंग वापस आते वक्त हो, चढ़ते वक्त, दैट इज कॉल्ड हेड रिकर्जन। ये तो वो 2 लाइन देख के समझ आ जाएगा, 2 लाइन देख के समझ आ जाएगा, मतलब ये 2 टाइप्स ऑफ रिकर्जन हो गए। अब ये कोड देख के समझ आ जाएगा। यस, कोड देख के आपको समझ आ जाएगा। तो मैं क्या हेड रिकर्जन को बोल सकता हूँ कि रिटर्न होते, रिटर्न के टाइम प्रिंटिंग, रिटर्न के टाइम प्रिंटिंग, ये बोल सकता हूँ। क्या कहते हैं कि मतलब जब वापस आएंगे तब प्रिंटिंग। यस,
टेल रिकर्जन में इसी का उल्टा होगा, वो अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, जब तक आप इसको अपने हेड रिकर्जन के वर्कबुक में नोट कर सकते हो। तो फंक्शन हेड रिकर्जन, उसकी पहचान रेग्राफ, ठीक है, और सिर्फ नोट्स जो है आपको रिवाइज करना है अपने वर्कबुक के। तो हेड रिकर्जन हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं टेल रिकर्जन की तरफ। ठीक है, टेल रिकर्जन समझते हैं। मान लो इस फंक्शन वर्कबुक में तो सिर्फ लॉजिक इतने हैं ना, प्रैक्टिस तो अपनी अलग कॉपी में ही करनी पड़ेगी। बट अरे इसी में सब कुछ करना है, प्रैक्टिस कोड में करना है, कोड करना है। ये नोट्स हैं आपके तरह एक तरह। ऐसे हर टॉपिक की वर्कबुक आएगी, रिकर्जन 1, फिर रिकर्जन 2, फिर स्टैक्स के लगाएगी, एरे की आएगी, 1D एरे की अलग, 2D की एरे की अलग, फिर स्टैक की कोडिंग करनी है। स्टैक की कोडिंग काफी ज्यादा टफ लगी मेरे को। तो वो करेंगे, सब कुछ करेंगे। अब फंक्शन है, अब मान लो कुछ मैं सेम फंक्शन है, सेम एक फंक्शन, तो ये रिटर्न कर देता है ऐसे, वरना ये पहले काउंट करता है, काउंट n और ये फंक्शन को कॉल करता है। मान लो ये फंक्शन है हमारा सिंपल सा। अब इसको समझते हैं, फंक्शन ऑफ 3 के लिए कैसे कॉल किया है इसमें। तो इस फंक्शन के बाद दो काम है, पहला प्रिंट करना, दूसरा कॉल करना। पहले प्रिंट करना है इसमें, दूसरा कॉल करना है। तो ध्यान से समझें, टेल का पार्ट हो गया। फंक्शन ऑफ 3 पे गए, तेरा फंक्शन ऑफ 3 कॉल हो गया। तो फंक्शन ऑफ 3 कॉल हुआ, इसके दो काम है, मैंने बताया था दो काम, एक काम दूसरा काम। पहला काम है इसका प्रिंट कर दो, पहला प्रिंट कर देना, कुछ सोचना ही नहीं, पहला प्रिंट कर दो, दूसरा है इसको कॉल कर दो, दूसरा कॉल करना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे f(2). पर अभी इसका पहला काम हो चुका, दूसरा काम अगर एक में fn+1 होता तो फिर यहाँ पे f(4) कॉल हो जाता। बट f+1 होता ही नहीं ना, वो रिकर्जन नहीं होता। अब ऐसा छोटी कॉल के लिए करते हैं, बड़ी कॉल के लिए करते नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही बताया। दो काम करने हैं इस फंक्शन को, पहला काम प्रिंट, दूसरा कॉल। पहला काम हो गया, पहला काम प्रिंट करना हुआ, दूसरा काम हो गया इसका, दूसरा भी नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, अभी अटका हुआ है यहाँ पे। इस पे टिक आ जाएगा तभी फंक्शन खत्म हो जाएगा। अभी इसी पे टिक नहीं आया, जब इस पे टिक आएगा तभी हो जाएगा। तो यानी कि इसका काम नहीं हुआ। अब इसको दोबारा कॉल किया, इसके भी दो काम, पहला प्रिंट फिर कॉल। तो प्रिंट कर देते हैं 2, फिर कॉल के तो ऐसा होता है। तो ये काम हो गया, ये काम नहीं हुआ। जब ये काम नहीं हुआ तो ये काम नहीं हो सकता, और ये काम नहीं हुआ तो ये काम नहीं हो सकता। यानी कि f(1) अभी कंप्लीट नहीं हुआ। f(1) कॉल करेंगे, f(1) कॉल किया, यहाँ से यहाँ गया, f(1) गया। तो इसके बाद भी दो काम, पहला पहले प्रिंट कर दिया, फिर कॉल, दूसरा कॉल। तो प्रिंट किया, अब कॉल कर दिया, f(0). ये खत्म नहीं हुआ, जहाँ पे f लिखा है ना मतलब खत्म नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ। तो जब यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो इसने क्या किया, इसने फिर कॉल किया। इसके बाद कितने काम, दो काम, पहला प्रिंट फिर कॉल। तो पहले प्रिंट कॉल करेंगे, बट उससे पहले ये स्टेटमेंट आ जाएगी, क्या n है जिसके लिए कॉल कर रहे हो, यानी कि f(0) के लिए कॉल कर रहे हो। f(0) क्या छोटा है, बराबर है 0 के, अगर है तो रिटर्न होगा। रिटर्न मतलब इसी पे वापस रिटर्न होगा। अच्छा, यानी कि खत्म हो गया, इतना काम खत्म हो गया। ये f(n) ही तो है, n0 है, f(n) n0। तो यानी कि ये काम खत्म, ये काम तो हो चुका था, ये भी खत्म, ये दो खत्म तो ये खत्म, ये दो खत्म तो ये खत्म, ये दो खत्म तो ये खत्म, यानी फंक्शन खत्म। इसको देखा आपने, इसमें नीचे जाते वक्त कॉलिंग हुई, पहले देखा ना बस कॉल करते। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, 3 2 1। आउटपुट क्या आया इसका, आउटपुट आया 3 2 1। याद है पहले क्या आया था, 1 2 3, अब 3 2 1। एक छोटा सा चेंज करना, बस इतना बड़ा, सिर्फ फ्लिप करने से इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तो एक फ्लिप करने से रिवर्स हो गया ऑर्डर, है ना। तो इसका कोड देखो कितना छोटा है, पर ये असलियत में नंबर्स को प्रिंट कर रहा है 3 2 1। मतलब 3 लिख दो 3 2 1, 4 लिख दूंगा तो क्या होगा 4 3 2 1, 5 लिख दूंगा तो 5 3 2 1, 100 लिख दूंगा 100 99 98 97 बनता। यानी कि उल्टा प्रिंट करने का फंक्शन है ये, तो पहले वाला सीधा प्रिंट करने का फंक्शन था। तो जब कॉलिंग बाद में हो जबकि लॉजिक तो दोनों का एकदम सेम है, बस फ्लिप करने की देर है, और लॉजिक सेम है, कोड में भी कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल कोड सेम है। कोड क्या बहुत मुश्किल लग रहा है देखने से कि फॉर लूप लगा दिया, लॉजिक लगा दिया, दिमाग
थोड़ा कोड आसान है बट समझना मुश्किल है। रिकर्जन ये समझ गए ना, कोड लिखना बहुत आसान है। हमको ये नहीं करना, हमको ये करना, ये सीखना है कैसे लिखना है, ठीक है। आपको यही सीखना है कि ये कैसे लिख दिया ना जिसका आंसर ये आया, ठीक है। जिसमें कॉलिंग बाद में होगी वो टेल रिकर्जन, जिसमें कॉलिंग पहले होगी वो हेड रिकर्जन होगा। हेड रिकर्जन में वापस आते वक्त प्रिंटिंग होगी, टेल रिकर्जन में नीचे जाते वक्त प्रिंटिंग होगी, ठीक है। और फंक्शन में दो काम होते हैं, कॉलिंग प्रिंटिंग या प्रिंटिंग कॉलिंग। तो दोनों काम हो जाने चाहिए, वही काम है। जब उसने प्रिंट करा तो कॉल भी करा, बट ये कॉल पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब कि फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। इतना समझ आया, इतना काम समझ आया। ये था टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन में ये लिख लेना, जाते वक्त प्रिंटिंग है ना, जाते वक्त प्रिंटिंग ये लिख लेना। और ये दो तरह के रिकर्जन है, इन दो तरह के रिकर्जन को आपको पता है। इसमें टेल में तो जाते वक्त प्रिंटिंग हो गई और आते वक्त कॉलिंग हो गई फंक्शन की। हाँ ठीक है, एक फ्लिप से इतना फर्क आता है। इस चीज को अपने टेल रिकर्जन वाले टॉपिक में लिख लो और जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। ये दो तरह के रिकर्जन है जो आपको पढ़ना है अपने टॉपिक में। तो ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा दिख नहीं रहा है ये। तो ये दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। वर्कबुक में जो आपका तीसरा पेज है जिसमें ट्री रिकर्जन लिखा हुआ है, आपको इसके और इसके ट्री बनाते हैं बस। तो ये आपका होमवर्क है HW। और कैसे बनाया है मैं बता देता हूँ। पूरा पेज, मान लो पेज आपका ऐसा है, ये पूरा पेज। यहाँ पे आपने फंक्शन डाला, यहाँ पे आपने इसका आंसर दिया, यहाँ पे आपने फंक्शन डाला, यहाँ पे आपने इसका आंसर दिया। और यहाँ पे क्लास में डिस्कस करेंगे वो वाला 4 खाने बना देना है इसके, ठीक है। यहाँ पे आप, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आंसर, ये आपका, ये आपका। बाकी दोनों जगह छोड़ सकते हो, ये क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर गलत हो गया सही आंसर जो है यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो गलत हो या सही हो या भय होने चाहिए, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे 1 हफ्ता आपके पास इसको करें, ठीक है। वो लिखा है यानी तो वो मैं फंक्शन ऑफ 3 के लिए लिखना, ठीक है। मैंने बात बोली थी वीडियो में, फंक्शन ऑफ 3 के लिए कॉल करना, फंक्शन ऑफ 3 के लिए कॉल करना। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेड रिकर्जन पढ़ा था, थोड़ा बहुत हेड रिकर्जन की तरह है ये। पहले कॉल करें, इसमें ऐसे मतलब एक बेसिक ऐसे रफ ट्री बनाएं तो इसमें पहले सबसे आएगा 3, इस तरफ को आएगा F2 और जब वापसी जाएंगे तो उसका ऐसा आएगा 2 into F, जैसे 3 into F2। अब मैं उसको डिकोड करके कैसे वो करके देखना ये। हां समझ तो गए, एक मिनट। तो ये चीज़ कर लेंगे, कोई नहीं। तो इतना कर लेना, ये आपका टेल रिकर्जन आज जो हमने कवर किया है। एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको ओवरव्यू देता हूँ बहुत क्लियर, ठीक है, ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो पहले हमने रिकर्जन पढ़ा। रिकर्जन क्या होता है? सिंपली फंक्शन को खुद को कॉल करता है, वो रिकर्जन होता है। रिकर्जन बेस्ड होता है PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो विश्वास रखता है, ट्रूथ रखता है, ट्रस्ट रखता है कि जो छोटे के लिए आंसर है वो आई जाएगा। एक बात और याद रखना, हाँ, और एक बात और याद रखना कि जो आप छोटे के लिए कॉल करोगे सिर्फ छोटे के लिए ही कॉल करोगे, कभी बड़े के लिए मत कॉल कर देना। अगर n के लिए तो n-1 n-2 के लिए कॉल होगा, n+1 n+2 के लिए कभी कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है। फिर मैंने आपको 2 रिकर्जन बताया, हेड रिकर्जन और टेल रिकर्जन। हेड रिकर्जन में क्या होता है कि पहली कॉलिंग होती है, बाद में प्रिंटिंग होती है, बाद में रिटर्न होता है। जब पहली कॉलिंग होगी तो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटिंग होगी नीचे से, और जब पहले कॉलिंग होगी तो क्या होगा, वापस आते वक्त हमारी प्रिंटिंग होगी नीचे से ऊपर। हाँ, जब नीचे कॉलिंग होगी तो जाते वक्त हमारी प्रिंटिंग होगी। दैट इज कॉल्ड टेल रिकर्जन। टेल में पहले प्रिंटिंग हो जाएगी, उसके बाद कॉलिंग होगी। हां, डिसेंडिंग ऑर्डर में हेड रिकर्जन हो गया, टेल रिकर्जन हो गया। उसके बाद जो हमने पढ़ा ट्री रिकर्जन। ट्री रिकर्जन में कुछ नहीं है, जब हम ग्राफ बनाते हैं पूरा ट्री बनाते हैं, असम्पशन हो गया मेनली ट्री ऐसा। हाँ, तो उनको जो हम प्लॉटिंग करते हैं वो हमको समझ में आनी चाहिए पूरी ढंग से, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम जो है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। और आगे आने वाली प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स की आसान होगी, क्योंकि सबसे टफ क्लास जो थी आज की ये थी। ये सबसे टफ क्लास है जो आज हम पढ़ाए। आज रिकर्जन टॉपिक की सबसे टफेस्ट क्लास थी, टफेस्ट क्लास आती है। इसके बाद आसान चालू होंगी चीजें। इसके बाद जो होगी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ये समझ आना चाहिए। हाँ, आपको ना प्लॉटिंग अगर समझ में आ गई तो आपको इसके बाद आज की क्लास के बाद प्लॉटिंग नहीं करनी है। अब डायरेक्ट मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, कोड कैसे लिखना डायरेक्ट। मैं बोलूँगा कि अभी ऐसे पूरा समझ आ गया है, लॉजिक अच्छा समझ आ गया। हां, कोड लिखने में भी हल्का फुल्का पंगा आएगा। कोड हल्का फुल्का पंगा भी नहीं आएगा, पहली क्लास में हम लोग कोड लिखेंगे डायरेक्ट।
और कोड ऐसे लिखेंगे कि आप भी बोलोगे कि ये रिकर्जन सबसे आसान है, ठीक है। तो ट्री रिकर्जन का होमवर्क आपको कर लेना है, रिकर्जन पूरा हमारा क्लियर है। ट्री बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चाहे आप दोबारा से रफ कॉपी में बना सकते हैं। और ये जो नोट्स है ये नोट्स ही रहेंगे हमारे। अभी हमारी रिकर्जन 1 आई है, फिर रिकर्जन 2 आई, एरे 1 एरे 2, फिर हमारा स्टैक 1 स्टैक 2 आएगा, लिंक लिस्ट आएगी, ट्री आएगा, ग्राफ आएगा, डायग्राम आएगा। ऐसे करते करते हमारे पास करीब एक बंडल होगा, 200 पन्नों की किताब बन जाएगी हमारी। तो हमको सिर्फ वो पढ़ने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यू में पूछे गए सवाल है, बहुत सारे सवाल। इन्हीं को प्रिपेयर करना है और इनको कैसे प्रिपेयर करना है मैं बताऊंगा। जैसे कि एक सवाल से करीब 10 सवाल बनते हैं, तो उसी एक सवाल को हम इतने अच्छे से करेंगे कि आगे आने वाले 10 सवाल भी हम सॉल्व कर लें, ठीक है। क्योंकि सिर्फ जो हमने कर लिया वही आएगा तो ये कंफर्म नहीं कि वो नहीं है। जो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं एक भी सवाल नहीं आएगा यहाँ से, पर हाँ ये है कि जितना पढ़ रहे हैं उससे आपका दिमाग खुल जाएगा और आप सवाल कर लोगे, इतना मैं कह सकता हूँ। और जो हम कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट से आएगा, बट सवाल घूम कर कॉन्सेप्ट का तो मैथ की तरह ही, मैथ की तरह रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मैथ सब नहीं है, ठीक है। आज की क्लास इतनी रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट।